हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस क्लासेज पे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस के प्रकार। पिछली कक्षा में आप सब लोगों ने सेंटेंस की परिभाषा और सेंटेंस के भाग पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के प्रकार। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, जिसे साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे विस्मयादि सूचक वाक्य कहते हैं। पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, सभी लोग याद रखना। तो आइए आगे इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ही होता है, जिसे साधारण या कथनात्मक वाक्य कहते हैं। इसकी परिभाषा है एन असर्टिव सेंटेंस मैक्स ओनली अ स्टेटमेंट एन असर्शन एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। साधारण वाक्य जो होते हैं वो एक साधारण कथन या दृढ़ वाक्यों को व्यक्त करते हैं और इनके अंत में पूर्ण विराम लगा होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी वाक्य के द्वारा साधारण बात व्यक्त की गई है तो वह असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य के प्रकार। तो असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। जब हम किसी बात को सकारात्मक तरीके से कहें, जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो वहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस होगा। और यदि हम किसी बात को नकारात्मक रूप में कहें तो वहाँ पे निगेटिव सेंटेंस होगा, जैसे ही इज नॉट अ गुड बॉय। तो क्लियर हो गया साथियों। अब आगे देखते हैं असर्टिव सेंटेंस का फार्मूला देखते हैं। जितने भी असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, इस बेस पे ही आधारित होते हैं। जितने भी असर्टिव सेंटेंस होंगे सभी इसी बेस पे आधारित होंगे। अगला 2 नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। व्हेन वी नीड टू आस्क समवन ए क्वेश्चन वी यूज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हमें किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करनी होती है तब हम जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं उसे ही प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, हु आर यू गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार के जितने सारे सेंटेंसेस होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इन वाक्यों के अंत में एक जो चिन्ह लगा होता है उसे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं। अर्थात इट एंड्स विद अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। आगे दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के टाइप। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला यस या नो टाइप सेंटेंस, दूसरा WH फैमिली टाइप सेंटेंस। तो एग्जांपल से इनको क्लियर करते हैं। जैसे आर यू अ स्टूडेंट, ये एस या नो टाइप का सेंटेंस हो गया। अगला हु आर यू, ये WH फैमिली टाइप का सेंटेंस हो गया। यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जितने भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो सभी यस या नो टाइप के सेंटेंस में आते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम केवल यस या नो में दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर करना है, WH फैमिली टाइप सेंटेंस। जितने भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं वो सब WH फैमिली टाइप सेंटेंसेस कहलाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, इसके बारे में हमें पूर्ण रूप से बताना होता है। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर। तो यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। दूसरा टाइप होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो साथियों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके टाइप्स क्लियर हो गए। आगे देखते हैं
अब तीसरा हमारा सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं। एन इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए कमांड, एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट और एन एडवाइज। इम्परेटिव सेंटेंसेस के द्वारा कोई आदेश, कोई आज्ञा, कोई प्रार्थना या सलाह दी जाती है। इन वाक्यों के द्वारा निवेदन भी किया जाता है, यानी हम अपनी भाषा में कह सकते हैं ऐसे वाक्य जिनके द्वारा प्रार्थना, आदेश, निवेदन, रिक्वेस्ट आदि भाव व्यक्त हों, उन वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे स्पीक द ट्रुथ, प्लीज हेल्प मी, तो ऊपर सलाह दी गई है, पहले सेंटेंस में सलाह दी गई स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोल लो, और दूसरे में प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट की गई कृपया मेरी सहायता करें। इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है? मोस्टली ये सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। इनमें प्लीज या काइंडली यदि नहीं दिया होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, या कभी कभी डू नॉट से सेंटेंस शुरू होते हैं। तो ये सारी बातें आप सब लोगों को ध्यान रखना है इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में, कि ये सेंटेंस प्राय प्लीज या काइंडली या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट या ऑलवेज या नेवर इस टाइप के शब्दों से शुरू होते हैं, और इनके अंत में भी फुल स्टॉप ही लगा होता है। आगे अगला देते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। विस्मयादि बोधक वाक्य जो होते हैं वो कुछ हृदय में उठने वाले अचानक भाव जो होते हैं उनको व्यक्त करते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ दी सेंटेंसेस, और इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेटरी का जो चिन्ह होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो लगा होता है। याद रहे कौन सा चिन्ह लगा होता है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो हमारे हृदय में अचानक उठने वाले भावों को व्यक्त करता है, और इसके अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। एक्सक्लेमेशन जो है एक्सक्लेम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चिल्लाना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस शब्द से बना है? एक्सक्लेम, जिसका अर्थ क्या होता है? चिल्लाना। एक्सक्लेम जिसका अर्थ होता है चिल्लाना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। तो यहाँ पे आप सब लोगों को एक बात ध्यान देने वाली, यहाँ पे इंट्रागेटिव सेंटेंस नहीं है कि हाउ से शुरू है तो इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव का स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड, जबकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है व्हाट या हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन और प्लस हेल्पिंग वर्ब, और अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और इसका ट्रिक या जो स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हैं। व्हाट या हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड लगे होते हैं जो ये क्लियर करते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जैसे वाओ, ब्रेवो, वेल डन, एप्लाइडेड। इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं, एलास, हुरा, ये सारे सेंटेंसेस जो हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को प्रदर्शित करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि यदि किसी वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या कोई एक्सक्लेम वर्ड जैसे एलास, हुरा, ब्रेवो, वेल डन, कांग्रेचुलेशन, ये सब लगा है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। साथियों अगला देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इसकी परिभाषा है एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए विश और प्रेयर, यानी इच्छा सूचक वाक्यों के द्वारा इच्छा या कोई प्रार्थना व्यक्त की जाती है। जैसे हम किसी से कहते हैं हैप्पी बर्थडे, तो ये क्या होता है? हमारी इच्छा होती है कि हम उसे विश कर रहे हैं कि जन्मदिन मुबारक हो। तो यदि किसी वाक्य के द्वारा इच्छाएं या प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल है
गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, और इन वाक्यों के अंत में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। तो साथियों, आज आप सब लोगों ने देखा कि सेंटेंस के प्रकार और उनकी परिभाषा और उनका स्ट्रक्चर और उनको एग्जाम्पल के द्वारा कैसे एक्सप्लेन किया गया। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहेगी। और साथियों, एक और निवेदन, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फ्रेंड। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ।